क्यूज कवर कराए जाएंगे विद डिटेल्स। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न। प्रश्न हमारा कि हाल ही में जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख पूछे जा रहे हैं आपसे, वो कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण वशिष्ठ, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बात करेंगे अपन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, जिसे हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसका स्थापना हुआ था 1964 में। एंड किस समिति ने जो इसकी सिफारिश की थी? तो वो है संथानम समिति है, आपको पता होना चाहिए। इसी की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना की गई थी। सीबीसी जो है एक वैधानिक निकाय है। इसे वर्ष 2003 में संसद के एक अधिनियम द्वारा वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी का जो है दर्जा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी करेक्ट है। बीएसएफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यह भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल है। स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका सिद्धांत क्या है? मोटो की बात हो रही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, याद रखिएगा। एंड बात करेंगे भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है ना उसके अधीन कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है सीआरपीएफ। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है उसमें डीआईजी के पद पर किसे नियुक्त किया है वो पूछा जा रहा है। डीजी नहीं, डीआईजी। तो ये बने हैं रविशंकर छब्बी, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। एंड यहीं पर अगर हम बात करेंगे महानिदेशक कौन है, डायरेक्टर जनरल, तो वो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ का जो है स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को। एंड इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम एनआईए बोलते हैं। इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है राकेश अग्रवाल, ऑप्शन सी करेक्ट है। एनआईए जो है ना ये भारत की केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2008 में। आप सबको पता है मुंबई में आतंकी हमले हुए थे, उसी के बाद इसका स्थापना किया गया है आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जांच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गार्जियन इंडिया के कंट्री हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नए बने हैं करुणाकरण अजीसूर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये गार्जियन इंडिया जो है ना उसके कंट्री हेड बने हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है आईटीबीपी उसका नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो आईटीबीपी के नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम है शत्रुजीत सिंह कपूर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। आईटीबीपी की बात करें, इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। एंड इसका तैनाती जो है कहाँ पर होता है? जहाँ पर हमारा इंडिया का चाइना के साथ बॉर्डर लगता है ना, वहां पर तैनात रहते हैं। एंड बल का जो आदर्श वाक्य है ना वो शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है, ठीक है। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में टाटा कम्युनिकेशंस ने किसे अपना एमडी और सीईओ डेजिग्नेट नियुक्त किया है? तो इनका नाम क्या है? ये है गणेश लक्ष्मी नारायणन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा रेमंड लाइफस्टाइल के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सत्यकी घोष, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड ईएसआईसी जो है ना जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है ये, जो श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। इसकी स्थापना जो है ईएसआई अधिनियम के तहत हुआ था कब? 1948 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड के भी नए जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे देखो आगे हम रिवाइज कर लेंगे उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने उनकी लिस्ट दी गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय सुजो पॉल है, बॉम्बे उच्च न्यायालय श्री चंद्रशेखर, मद्रास उच्च न्यायालय मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय अरुण हंसाली, कर्नाटक विभू बकरू, पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश हैं संगम कुमार साहू, गुवाहाटी के हैं न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार, ओडिशा उच्च न्यायालय के हैं हरीश टंडन, राजस्थान के हैं मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है एग्जाम में, ये है अरुण पल्ली,
मध्य प्रदेश के हैं संजीव सचदेवा, केरल के हैं सोमेन सेन, ठीक है। गुजरात की बात करेंगे तो सुनीता अग्रवाल हैं, दिल्ली का भी पूछा था एग्जाम में, ये है देवेंद्र कुमार उपाध्याय, याद रखिएगा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं शील नागू। हिमाचल प्रदेश के हैं गुरमीत सिंह। सिक्किम उच्च न्यायालय के हैं ए मोहम्मद मुश्ताक। छत्तीसगढ़ के रमेश सिन्हा। फिर उत्तराखंड है मनोज कुमार गुप्ता। झारखंड के हैं महेश शरद चंद्र सोनाक। मेघालय के हैं रेवती मोती डेरे। एंड यहाँ पे मणिपुर है, ये है एम सुंदर। त्रिपुरा के हैं रामचंद्र राव। तेलंगाना के हैं अपरेश कुमार सिंह। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के हैं न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर।